जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 7 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली 7C को इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों। यह सिर्फ ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में यह प्रश्नावली नहीं दिया हुआ है। दोस्तों 7B हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, उसमें न्यू बुक का भी और ओल्ड ओल्ड बुक का भी उसमें क्वेश्चन सारे दिए हुए थे। ठीक है, अब इस बुक में हम चलते हैं, इस प्रश्न में चलते हैं 7C जो ओल्ड बुक का सिर्फ है। क्या है देखते हैं। क्या दिया दोस्तों? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 2 -4 है। तो दोस्तों इसको ज्ञात करने से पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर मान लीजिए यह त्रिभुज है जिसका शीर्ष ए x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है इसका फार्मूला अगर हम जान जाते हैं तो आगे हम इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा। देखिए क्या करते हैं दोस्तों। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2। ठीक है, फिर यक्स जो इसका यक्स वाला है वो बाहर रहता है, x1 ब्रैकेट में x1 छोड़कर इसमें हो गया ना y2 माइनस y3 लाइन से आएगा 1 2 3। तो x1 तो x1 हो गया, अब यहाँ x नहीं आएगा और यहाँ पर y1 नहीं आएगा, y2 आएगा और y3। ठीक है, फिर बीच में प्लस x2 आएगा। तो x2 के बाद क्या आता है दोस्तों? 2 के बाद क्या आएगा? 3 और फिर 1 ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा x3, तो यहाँ पर y3 नहीं आएगा। तो 1 के बाद क्या आता है? 2 और आपका यहाँ मिल जाएगा क्या? हाँ, 1 मिनट, y1 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए जहाँ खत्म हो रहा है वहीं शुरू हो रहा है, जहाँ खत्म हुआ वहीं शुरू हुआ, y1 y2। ठीक है, आज हम दोस्तों इस फार्मूले को बस समझ जाइए। 1/2 x1 है ना, तो यहाँ पर y1 देखिए, यहाँ पर देखिए 1 के बाद क्या आएगा? 2 फिर क्या आएगा? 3। तो 1 हो गया, अब इस ब्रैकेट में y वाला आएगा, तो 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 यहाँ पर हो गया। क्या आएगा? y2 y3। फिर जब x2 आया, x2 ये वाला आया, तो y3 y1 y3 y1। फिर जब x3 आया तो y1 y2 y1 माइनस y2। ठीक है, और ब्रैकेट में जो रहेगा माइनस रहेगा, बाहर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। बस इस फार्मूले को अगर आप जान गए हैं तो बाकी इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यही क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना त्रिभुज AB C के शीर्ष ए को मान ले रहे हैं 2 3, बी को मान ले रहे हैं -1 0 और सी कितना है? 2 -4 है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा देखिए, x1 आपका मिल जाएगा 2, x2 मिल जाएगा -1, x3 मिल जाएगा 2 का पहला वाला, y1 मिल जाएगा 3, y2 मिल जाएगा 0, y3 मिल जाएगा -4। ठीक है, बस इसी को अब रख देना है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए दोस्तों क्या होता है? x1 रहेगा, तो अब यहाँ से x2 माइनस y3 प्लस x2 रहेगा, अगर x2 तो y3 माइनस y1 प्लस x3 अगर रहेगा तो y1 माइनस y2। ठीक है दोस्तों, यह फार्मूला होता है, इसको पुट अप कर दीजिए 1/2। x1 क्या है दोस्तों? 2 है, y2 क्या है? 0 और माइनस y3, तो y3 -4 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 4 प्लस x2 कितना है दोस्तों? माइनस का 1, तो माइनस का 1 है तो जाहिर सी यहाँ प्लस है, क्या बन जाएगा आपका? माइनस का 1। y3 क्या है दोस्तों? माइनस का
4 माइनस y1 क्या है 3 प्लस x3 क्या दिया है दोस्तों 2 y1 क्या है 3 y2 क्या है 0। ठीक है, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या क्या बन जाएगा 2 गुणे 4, ये देखिए -1 और मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा माइनस का 7, ये बनेगा ना दोस्तों, इसको अगर ऐड करेंगे तो प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको कर दिए सॉल्व 1/2, यह बन जाएगा 8 2 जा 8, 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस 7 1 जा 7 प्लस का 6। ठीक है, ऐड कर लीजिए इसको 1/2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो देखिए तो कितना जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है 21, तो क्या हो जाएगा आंसर 21/2 वर्ग इकाई। दोस्तों यही हमारा हो जाएगा प्यारा सा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस इस फार्मूले को अगर ध्यान दिए हैं तो बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, इस फार्मूले पर ध्यान दे दीजिए। ठीक है, रटना नहीं है, बस ध्यान देना कैसे बन रहा है फार्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है दोस्तों कि ये भी उसी तरह का दिया है, तो मान लेते हैं, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कौन कौन है ए -5 -1, बी 3 -5, सी 5 -2 है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे दोस्तों, अब यहाँ ले लेते हैं x1 बराबर x2 बराबर x3, y1 बराबर y2 बराबर y3। क्या है x1 -5 3 5 -1 -5 -2। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, पुटअप कर दीजिए वैल्यू को। x x1 क्या दिया है दोस्तों, x1 दिया है आपका -5, तो -5। y2 क्या है, y2 है दोस्तों -5। ठीक है, और y3 है दोस्तों -2, तो -2 है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ये माइनस नहीं है, एक मिनट, y3 जो है माइनस नहीं है, यह मिस्टेक हो गया है, ये प्लस ये दोस्तों। ठीक है, दिस इज माय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस। 2 है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा माइनस का 2 प्लस x2 कितना है 3, और y3 कितना है, y3 तो है 2 माइनस y1 कितना है -1 है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर -1, तो बन जाएगा +1 प्लस x3 5 है, y1 -1, y2 माइनस से तो प्लस बन जाएगा 5, तो तेज हो रहा है एक मिनट 1/2, ये बन जाएगा -5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, जब घटेगा ना प्लस माइनस है तो 4 होगा, और 4 माइनस तो बड़ा वाला साइन यानी कि प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 1/2, इसको दोस्तों हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में प्लस बन जाएगा, और 7 5 या 35 प्लस 3 3 या 9 हो जाएगा आपका 20। 1/2 देखिए 0 9 और 5 हो जाएगा 4 14 को 4 कैरी 1 3 और 2 5 और 1 6, तो इसे कट करेंगे
तो 32 टाइम में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा दोस्तों 32 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, बस उसी को प्लस माइनस करके घुमा रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, तीसरे की तरफ। क्या कहा है दोस्तों, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है पहले से। त्रिभुज का शीर्ष इतना 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 है, तो इसका क्षेत्रफल इतना है, तो सिद्ध कीजिए कि ए का मान 5 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिद्ध कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, मान लेंगे पहले। माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए -2 4 3 - 1 तथा 1a हो है, सॉरी है कर देते हैं, है। ठीक है, तो बताइए x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या होगा, x3 क्या होगा, साथ ही साथ में y1 क्या होगा, y2 क्या होगा, y3 क्या हो जाएगा। x1 होगा -2 और ये 3 फिर हो जाएगा 1, ये होगा 4 -1 a। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार या दिया लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना दिया है, 10 वर्ग इकाई, 10 वर्ग इकाई इन दिया है, तो क्षेत्रफल इसे निकाल देते हैं। क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पुटअप कर दीजिए वैल्यू को। x1 का मान क्या है दोस्तों, x1 का मान देखिए यहाँ से -2 है। ठीक है, तो -2 रखते हैं यहाँ पर, -2। y2 का मान क्या है, y2 का मान है आपका -1, y3 का मान है a प्लस x2 का मान है 3, y3 का मान है a, y1 का मान है 4 प्लस x3 का मान है ये, y1 कितना है ऊपर देखिए 4 माइनस, और ये -1 है तो माइनस प्लस है तो बन जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 10। ये 2 को भेज दीजिए इस तरफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 बन जाएगा। ये देखिए 2 को भेज दिए उस तरफ, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का 1 में होगा 2 होगा और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 2 का ए में तो 2a प्लस, ये हो जाएगा 3a माइनस का 12 बरा सॉरी प्लस, प्लस ये हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 5 का मल्टीप्लाई ए में तो 5 ही होगा इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई हुआ है उधर जाके। तो अब इसको ऐड कर ले, देखिए 2a और 3a है, तो कितना हो जाएगा यह बन जाएगा आपका 5a, 5a कर लीजिए, 5a। और देखिए ये 12 में से 2 जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस का 10 और फिर यहाँ 5 है तो बन जाएगा माइनस का 5, माइनस का 5 इज इक्वल टू 20। इसको भेज दीजिए उस तरफ, 5a इज इक्वल टू 20 माइनस का 5, तो कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा 15। ठीक है दोस्त, एक मिनट जुड़ जाएगा ना, सॉरी प्लस है, प्लस होगा ना तो बन जाएगा 25, तो ए इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25/2, ए का मान दोस्तों मिल जाएगा कितना, 5। हमको इसी को प्रूव करना था, तो क्या मिल गया, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, या तो इसे इति सिद्धम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर 10 लगा देना था और सॉल्व कर देना था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष
1 -1 -4 6 -3 और -5 है। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ फार्मूले में इसको रखना है, पुट अप करना है और आराम से इसको निकाल देना है, ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दोस्तों अगर नहीं सॉल्व होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बट अगर फार्मूले पे रखते हैं तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस साइन का इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष क्रमशः इतना, इतना, इतना है, ठीक है? तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। माना चतुर्भुज, मान लेते हैं कुछ ABCD के शीर्ष -4 -2 -3 -5 3 -2 सॉरी ये ए के, बी के, ये सी के और डी क्या है 2 और 3 हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं यहाँ पर। कोई चतुर्भुज एक यहाँ बना लेते हैं जो इच्छा करे। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस बी डी को मिला देते हैं ताकि दो त्रिभुज बन जाए और दोनों का हम त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल के उसको जोड़ देंगे, आराम से मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अपना दो त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज यह बना, एक त्रिभुज यह बना, एक यह वाला और एक यह वाला। दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करके इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये क्या है -4 -2 -5 3 2, यह है आपका D 2 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए चूंकि विकर्ण BD को मिलाया, BD को मिलाया तो दो त्रिभुज बन गए हैं। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए 1/2। अब फार्मूला को याद हो ही गया तो सीधे से रखते हैं मान को। अब या चलिए रख यहाँ इसको लिख देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। प्लस x2 x3 बार बार यहाँ आ रहा है, y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ठीक है। यही है, अब रखते हैं वैल्यू को 1/2 1/2। अब देखिए यहाँ पर पेंसिल से आप पढ़ सकते हैं। यह क्या है x1 है, इसके लिए यह y1 है, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, इसको आप x3, इसको y3 मान लीजिए, ठीक है। तो चलिए x1 क्या है माइनस का 4, y2 क्या है माइनस का 5, y3 क्या है 3 देखिए x2 क्या है माइनस का 3, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। y3 क्या है, y3 आपका है 3 माइनस y1 क्या है माइनस का 2, तो प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए प्लस पहले देखो x3 क्या है, x3 आपका है 2 प्लस का 2, y1 क्या है माइनस का 2, y2 क्या है माइनस का 5, तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 और देखिए डायरेक्ट करते हैं। अब ये -4 है, ये बन जाएगा 8, तो -8 बनेगा, माइनस में प्लस बन जाएगा और चौके 32 ये देखिए ये बन जाएगा 5 5 3 15, यह बन जाएगा आपका 3 बचेगा प्लस का 3
3 दूना 6, तो इसको अगर करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए। देखिए 32 और 6 हो जाएगा 38, 38 में से 15 जाएगा, बचेगा आपका 23। ठीक है, तो कितना मिल गया दोस्तों? इसका क्षेत्रफल मिल गया आपको 23/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, अब आते हैं त्रिभुज। देखिए CBD, CBD क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह x1 y1 मान लेंगे इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए x1 y1 हो जाएगा यह, तो ये x2 y2 हो जाएगा, ये x3 y3। अगर BCD मानते हैं तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, हालांकि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ किसी को मान सकते हैं। मानते हैं CBD, त्रिभुज त्रिभुज CBD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, यही है। तो देखिए x2, x1 क्या है दोस्तों? अब फिगर आपको दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं c का मान है 3 2, क्योंकि यही पहला है। फिर b दिया है ना, तो b का मान है -3 और 5। फिर दोस्तों d का जो मान है, d का मान है वह है 2 और 3। तो दोस्तों अब आपको समझ में आएगा, या x1 x, यह आपका 1 वाला है, 2 वाला है, 3 वाला है। क्या है? 2, y2 क्या है? -5, y3 क्या है? -3, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही वाला रख देंगे y2, ये तो मतलब जो जो मतलब y वाला है वो तो मान लो यही हो जाएगा लगभग सेम, y2 और y3 वाला। ठीक, कोई बात नहीं, आप देख के लगाइए। x2 कितना है? देखिए x2 आपका है -3, y3 कितना है? 3, और कितना है आपका y1? 2, -2 प्लस y3 क्या है? 2, क्या है y1? 2, y2 क्या है? y2 है -5, प्लस का 5 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1/2, ये देखिए डायरेक्ट करते हैं, ये बन जाएगा 8, 8 बनेगा ना, और 8 दूना हो जाएगा 16, तो माइनस का 16 होगा दोस्तों। हाँ, माइनस का 16, आपको 1 मिनट, ये x3 का मान 3, ये x1 का मान 3 है ना, सॉरी थोड़ा मिस। तो यह बन जाएगा 8, 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 आपका बनेगा। यह क्या बन जाएगा? क्योंकि माइनस है 24, यह आ जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 1 मिनट, y1 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर माइनस था दोस्तों, छूट गया था, माइनस था तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये आप देखिए, ये माइनस है दोस्त, देखिए यहाँ पर माइनस था ना, हमने इसको माइनस लगाया नहीं, माइनस है लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं इसको। ठीक है, छोटा सा हो गया था, तो ये बन जाएगा माइनस का 15, ये देखिए 7 हो जाएगा आपका। तो ये y1 माइनस है ना, तो बन जाएगा 3, 3 दूना आपका बन जाएगा 6, क्योंकि y1 क्या है? माइनस है। तो क्या बन जाएगा? 1/2। इसको दोस्तों अगर आप करते हैं तो 6 4 जाएगा 9, और माइनस का 25 बच जाएगा, नहीं 33 होगा, 33, 25 कर रहे हैं, 33 आपका हो जाएगा। ठीक है, हाँ 33 हो जाएगा। तो ये कितना बन गया आपका? ये बन गया आपका 33/2 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी को हम चलते हैं, अब जोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर वर्ग इकाई है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह आपका प्लस बन जाएगा, वर्ग इकाई ना है तो प्लस बन जाएगा, तो इसको प्लस ही रखते हैं। इसको प्लस रखते हैं, क्योंकि प्लस बन जाएगा ऑटोमेटिक जब वर्ग इकाई है तो। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है।
अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या बन जाएगा दोस्तों? इस तरह शॉर्ट फॉर्म में एरिया ऑफ त्रिभुज ABD प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज CBD, तो ये कितना है 23/2, यह बन जाएगा 33/2। दोनों को दोस्तों ऐड करेंगे तो बन जाएगा 3 3 6 और 5 56/2। इसको अगर हटाएंगे तो बन जाएगा 28, काटेंगे तो वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चतुर्भुज अगर कहेगा तो दोनों को एक विकर्ण मिला देंगे और दोनों को त्रिभुज को निकाल के उसको यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ माइनस आएगा तो क्या बन जाएगा? प्लस आएगा, क्योंकि वर्ग इकाई में है। ठीक है, इसका स्क्वायर होता है ना, वर्ग इकाई में, इसलिए आपका यह प्लस बन गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है दोस्तों? ये भी क्या है, उसी तरह है 5 की तरह। 1 2 -5 6 7 -4 k -2 के एक चतुर्भुज के चारों शीर्ष हैं, क्षेत्रफल इसका दे दिया है 0 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो वैसे ही जिस तरह हम उसको सॉल्व कर रहे थे, ठीक वैसे ही होगा। क्या कर लेंगे? माना चतुर्भुज ABCD के शीर्ष ए को क्या है 1 2 B -5 6 C 7 -4 D क्या है K -2 है। ठीक है दोस्तों, तो एक रफली फिगर बना लेते हैं एक चतुर्भुज का। कोई जैसे मन करे वैसे बना लीजिए कोई फिगर। ठीक है, एक फिगर बना लेते हैं रफली। चलिए, रफली फिगर हो गया, जिसका नाम रख देते हैं ए, जिसका निर्देशांक क्या है 1 2, बी जिसका निर्देशांक है 5 और 6, सी जिसका निर्देशांक है 7 -4 और डी क्या है दोस्तों? डी है आपका k -2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक फिगर बना दे रहे हैं। अब कहेंगे क्यों इसको ही बनाएंगे दोस्तों? क्यों, देखिए अगर इसको बनाते हैं तो इसमें भी k आता है, इस वाले में भी आता है, यह वाला। इसको बना दिए हैं तो इस वाले में बिल्कुल कोई एक मान मिल जाएगा, इसमें k मिल जाएगा, तो उसी को आराम से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा लिखते हैं यहाँ पर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 1/2 x1 तो y2 - y3 प्लस x2 तो y3 - y1 प्लस x3 तो y1 - y2। ठीक है, तो इसको मान ले रहे हैं हम x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3। ठीक ना, चलते हैं इसको अब मान को रखते हैं 1/2। x1 क्या है 1, y2 क्या है y2 6, y3 सॉरी y3 क्या है यहाँ पर माइनस का 4 है, माइनस का 4, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है, y2 क्या है दोस्तों माइनस का 5, तो बन जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस का 5। ठीक है, y3 क्या है माइनस का 4 माइनस y1 क्या है 2 प्लस x3 क्या है 7, y1 क्या है 2, y2 क्या है 6। ठीक है दोस्तों,
ये हो गया 1/2। ये देखिए 10 हो गया, ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, 6 6 मास मैच हो जाएगा प्लस 6 5 30। ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4 28 और साइन कौन सा, ये 4 6 जो है बड़ा है तो साइन होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या मिल जाएगा 1/2, ये हो गया 40, 40 में से 28 जाएगा तो हो जाएगा 12 आपका। ठीक है, काट देंगे दोस्तों इसको तो हो जाएगा 6 वर्ग इकाई। तो 6 वर्ग इकाई दोस्तों इसका क्षेत्रफल आपका मिल गया। तो इसमें आते हैं त्रिभुज, लिखते हैं ए डी सी, लिखते हैं ए डी सी लिखेंगे ना तो x1 y1 सेम हो जाएगा, इसको मान लेंगे x2 y2 और ये भी सेम हो जाएगा x3 y3, तो वही सेम मान लेते हैं। ए डी सी का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा दोस्तों, देखिए इसको थोड़ा सा 1/2 क्या मिलता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसके वैल्यू को पुट अप करते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 x1 क्या है दोस्तों 1, y2 क्या है इसको मान ले रहे हैं हम x2 y2 क्या है माइनस का 2, y3 है माइनस का 4 तो बन जाएगा प्लस का 4 क्योंकि यहाँ भी माइनस है। y2 क्या है y2 सॉरी x2 क्या है k, तो k, y3 क्या है माइनस का 4, y1 क्या है 2 तो -2 बन जाएगा। x3 क्या है दोस्तों 7, y1 क्या है 2, y2 क्या है माइनस का 2 तो बन जाएगा प्लस का 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं 1/2 1/2 ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 2 2 1 जा 2, ये बन जाएगा 6 और प्लस माइनस माइनस क्योंकि माइनस 6 होगा ना तो माइनस और प्लस हो जाएगा -6 के, ये हो जाएगा आपका प्लस 4 हो जाएगा और 7 चौको 28, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ये क्या मिल जाएगा, सॉरी वो जाएगा 1/2 और देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा कितना जाएगा 30 करना है 30 -6 के, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यह 30 15 हो जाएगा, 30 का इसमें हो जाएगा तो 3k मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब चूंकि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या है 0 है, दिया है यह दिया है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी है 6 और एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी है 15 - 3k इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ठीक है दोस्तों यहाँ देखते हैं, अब ये बन जाएगा कितना 21 माइनस का 3k इज इक्वल टू 0, तो अब इसको इधर कर देते हैं तो बन जाएगा दोस्तों 3k इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो k का मान दोस्तों ये काटेंगे 7 बार में 7 मिल जाएगा k का मान। ठीक है, अब दोस्तों आपके आंसर में 3 दिया हुआ है दोस्तों, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है दोस्तों दरअसल
निर्देशांक ज्यामिति में हम प्लस माइनस दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति क्षेत्रफल जो होता है कि चूंकि प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन क्षेत्रफल का कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि स्क्वायर होने के नाते। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसको x1 y1 इसको x2 y2 इसको हम x3 y3 मानते हैं तो दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। ये भी सही है, बट चलिए उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, कैसे होगा, ताकि आपको समझ में रहे कि हाँ क्या मतलब ये भी सही है बट आपका आंसर 3 है तो वो भी सही है। देखते हैं कैसे, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ तक तो सेम है, ये तो 6 आया है, सेम है। देखिए यहाँ से त्रिभुज ए सी डी निकालते हैं, ए सी डी का क्षेत्रफल सब सेम ही होता है। क्या होता है x1, अब यहाँ पर देखिए फार्मूला ये है, डायरेक्ट मान रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ फार्मूला है, यहाँ मान रखते हैं डायरेक्ट, यही है ए सी डी, इसको लेते हैं तो यह हो जाएगा आपका x1, ये क्या होगा x1 का मान 1, अब x2 भी बन जाएगा यह वाला, तो माइनस का 4, x3 क्या बनेगा दोस्तों, यह बन जाएगा दोस्तों, तो प्लस का 2 बन जाएगा ना, और फिर x2 क्या मिल जाएगा 7 आपका, x3 y3 अब क्या बन जाएगा ये वाला माइनस का 2, और y1 आपका बन जाएगा 2, फिर हो जाएगा क्या आपका x3 क्या है k, प्लस का k, y1 क्या है 2, और y2 क्या है माइनस का, तो हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा ये 1/2 इज इक्वल टू, यह हो जाएगा -2, तो बन जाएगा -2, यह हो जाएगा 7, हो जाएगा 28, यह हो जाएगा 6k, ठीक है दोस्तों। तो ये बन जाएगा 1/2, ये बन जाएगा आपका 30 + 6k, इसको काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 कटेगा 3k मिल जाएगा, 6 काटेंगे माइनस का 15 मिल जाएगा। देखिए वही ना है, बस यहाँ पर प्लस माइनस हो गया है। देखिए इसमें देखिए यहाँ पर 15 माइनस आया है, यहाँ पर 3k माइनस आया है, ठीक है। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्या दिया है 0 दिया है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ए सी डी इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या दिया है 6 दिया है, और यह मिला है दोस्तों अभी 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से 3k और ये बन जाएगा माइनस का 9 इक्वल टू 0, 9 जाएगा इस तरफ, तो 3k इज इक्वल टू 9, ये कट जाएगा 3 टाइम में, और k का मान क्या मिल जाएगा दोस्तों 3, ठीक है दोस्तों। तो आपके आंसर में यही दिया है, तो ये भी सही है, लेकिन 7 भी सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका 7 भी आंसर ए भी सही है और आपका ए भी सही, दोनों सही है, ठीक। मानने के ऊपर है किसको क्या मानना है, उसके अनुसार ये आपका लग जाए। क्यों ऐसा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में जो मान होते हैं वो आते हैं प्लस और माइनस में, क्षेत्रफल होने के नाते प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ा है इन दोनों में, इसमें और इसमें, इन दोनों में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा मिसमैच कर रहा है, बट दोनों आपका सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तथा x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 से घिरी हुई है। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर बनाते हैं फिगर बनाते हैं दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करके, ताकि आपको समझ में आए। यह है दोस्तों आपका देखिए दोस्तों, क्या मान लीजिए है कि यह है x अक्ष, यह आपका है y अक्ष, ठीक है। अब इस पे देखिए
हाँ, अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो कहाँ होगा दोस्तों? यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो कौन होता है? x जो उसका मतलब क्या है, x इक्वल टू जीरो, x का मान जीरो कब होगा? y अक्ष पर होगा तब, और y का मान जीरो कब होगा? जब वो x अक्ष पर होगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं, एक रेखा यहाँ से निकालते हैं, एक रेखा दोस्तों यहाँ से हम निकालते हैं। एक रेखा हम निकालते हैं यहाँ पर, इसका नाम क्या है? x अपान टू प्लस वाई अपान थ्री इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो इस बिंदु पर दोस्तों, इस बिंदु पर x वाला है ना, तो x कितना है? टू है। x क्या है दोस्तों? x आपका टू है। ठीक है, यहाँ पर y कितना है? थ्री है, तो y क्या है दोस्तों? यह थ्री है। ठीक है, तो अब देखिएगा इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? इस बिंदु का निर्देशांक ले लेते हैं, इसका ओ ए बी, तो बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों? यक्ष अक्ष पर है तो y वाला x क्या होगा? जीरो होगा, तो यहाँ हो जाएगा टू और जीरो। या यहाँ पर y अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है x वाला क्या होगा? जीरो, जीरो और थ्री। और यह दोस्तों है क्या? वही जीरो जीरो है। एक क्या है? वो है जो मूल बिंदु, जीरो और जीरो। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पर बिंदु ए के निर्देशांक, निर्देशांक इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? एक निर्देशांक जीरो और थ्री। ठीक है, बिंदु बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक क्या है दोस्तों? बी के हैं आपके टू और जीरो, और बिंदु ओ के निर्देशांक कितना मिल जाएगा दोस्तों? जीरो और जीरो। ठीक है, तो वहाँ से हम अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्षेत्रफल तो त्रिभुज ओ या ए ओ बी, ए बी ओ लिखते हैं, ए बी ओ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है? वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू। चलिए वैल्यू को पुटअप करते हैं, वन अपॉन टू, एक्स वन का मान कितना है दोस्तों? देखिए जीरो है, इन एक्स वन का मान जीरो, तो इसमें अब कुछ भी हो क्या हो जाएगा? जीरो मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, तो इसको लिखने आप मतलब लिख दीजिएगा। वाई टू क्या है? चल लिख दे रहे हैं, वाई टू का आपका है जीरो, वाई थ्री क्या है? ये भी जीरो, प्लस एक्स टू कितना है? टू, वाई थ्री कितना है? जीरो, और वाई वन कितना है? थ्री, एक्स थ्री क्या है? जीरो, वाई वन क्या है? थ्री, वाई टू क्या है? जीरो। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वन अपान टू, ये तो पूरा हो गया जीरो, यह बच जाएगा तीन दूना छः, तीन दूना छः आएगा, तो तीन दूना माइनस का छः, तीन दूना हो जाएगा माइनस का छः। हाँ, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इकाई है ना, तब क्षेत्रफल है, तो हो जाएगा ये माइनस का थ्री। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब यह वर्ग इकाई है, जब देखिए अगर हम इसको इसको ए ओ बी लेंगे, यानी कि इसको ऊपर रखेंगे, यानी कि ये इस वाले में एक्स वन एक्स टू है, सो एक्स वन एक्स टू वाई टू एक्स थ्री वाई थ्री, अगर इसको पलट देंगे, इसको हम कर देंगे एक्स टू वाई टू, इसको एक्स थ्री वाई थ्री, तब यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो मतलब उसका कोई नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्रफल है, इसलिए इसको हम कहेंगे, अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ओ, ए बी ओ कितना जाएगा? थ्री
वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, इस माइनस के से हम कोई मतलब यहाँ पर कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जो होता है वह स्क्वायर में ही आता है, इसलिए प्लस हो जाएगा। बस निर्देशांक ज्यामितीय होने के नाते यहाँ पर ये माइनस आ रहा है। और अगर आप इसको इसको यहाँ पर इसको यहाँ कर देंगे, यानी कि इसको x2 y2 इसको y3 कर देंगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा उससे करके। ठीक है, इस तरह दोस्तों यह क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये यह पूरे जितने क्वेश्चन बताए गए हैं वो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज। अगले वीडियो में दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।